Now, question number 10.17. This question is, out of C6H5CH2Cl and C6H5CHCl C6H5, which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH. मतलब रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस की बात पूछ रही है, और हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के द्वारा लिसिस हो रहा है। जब वाटर के द्वारा लिसिस हो रहा है मतलब रिएक्शन की बात कर रहा है SN1, और SN1 रिएक्शन में हमें कार्बोकेटायन बनाने हैं, और कार्बोकेटायन बनाने के बाद कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है कि जो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा मतलब उस पर्टिकुलर का फॉर्मेशन उतना ही आसानी से होगा। मतलब अल्काइल हाइड्राइड से कार्बन हेलोजन बॉन्ड का टूटना और कार्बोकेटायन का बनना उतना ही फास्ट होगा। तो इस पर्टिकुलर को देखें तो ये पर्टिकुलर है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड, मतलब ये C6H5 और यहाँ पे CH2Cl। अगर इसको निकाल दूं तो इसका निकालने के बाद जो हमें मिलेगा वो होगा बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन। लेकिन इस पर्टिकुलर को देखो तो यहाँ पे आपको दे रखा है C6H5, फिर यहाँ पे CH, यहाँ Cl और अगेन फिर से C6H5। इसका मतलब अगर मैं इस पर्टिकुलर हेलोजन को निकालता हूँ तो यहाँ से जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उसमें दो साइड से रेजोनेंस है, दो साइड से रेजोनेंस है। क्लियर? रेजोनेंस इधर से भी है और रेजोनेंस इधर से भी है, लेकिन इस केस में केवल एक साइड से रेजोनेंस है और नेचर ऑफ कार्बोकेटायन प्राइमरी है। तो इस केस में दो रेजोनेंस ज्यादा डिलोकलाइजेशन सेकेंडरी कार्बोकेटायन, और इसमें प्राइमरी कार्बोकेटायन केवल एक साइड से डिलोकलाइजेशन। तो इसका मतलब ये कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होगा, ये कार्बोकेटायन लेस स्टेबल होगा और ये कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर अल्काइल हाइड्राइड से इसका बनना रिलेटिवली स्लो होगा और इस पर्टिकुलर से इसका बनना रिलेटिवली फास्ट होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको रेट R1 बोला और इसको रेट R2 बोला तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ R2 इज फास्टर एज कंपेयर टू रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ R1। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम कभी भी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन SN1, और SN1 रिएक्शन में हमें देखना है कि अल्काइल पार्ट में कितना ज़्यादा स्टेरिक हैंडल्स है। जितना स्टेरिक हैंडल्स होगा न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच डिफिकल्ट होगा, बिना हेलोजन को निकाले वो रिएक्शन को नहीं सोचेगा। और टूटने के बाद कार्बोकेटायन कितना स्टेबल हो रहा है, तो कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा उसका फॉर्मेशन उतना ही आसानी से हो जाएगा। तो SN1 का पॉइंट ऑफ व्यू अल्काइल हैलाइड में कार्बन पे स्टेरिक हैंडल्स, और टूटने के बाद जो कार्बोकेटायन बना उस कार्बोकेटायन के ऊपर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो जितना कार्बोकेटायन स्टेबल रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट।